topic is adjective of numbers. Okay, what the topics today? Adjective of numbers, right? Okay, so let's start the class. Right? तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया था? कल यस्टरडे हमने स्टडी किया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और आज हम स्टडी करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. So let's see what's the difference between adjective of numbers and adjective of quantity. तो पहले adjective of numbers देख लेते हैं कि what is adjective of numbers. Okay, so today's topic is adjective of numbers. अब adjective तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या है. अब numbers सीधा सीधा आपको नंबर से ही, तो इसमें नंबर ही होते हैं जिसमें नंबर दिए हों, एग्जैक्ट नंबर दिया हो, वही एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है. सो फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ दिस एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, राइट? एंड adjective of number is a word that describes the quantity or order of a noun or pronoun. Right? Specify the exact number, or amount of something. Okay, so let's define the definition. अब पहले definition देख लेते हैं कि आपके लिए definition में कह क्या रहा है. ठीक है, तो नंबर्स, वैसे तो हमें नंबर्स वर्ड से समझ में आ गया है कि जिस जो भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 1 से लेके 100 तक या आगे भी ट्रिपल डबल, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वही हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आते हैं. बट इसकी डेफिनेशन भी तो हम देख लेंगे क्या कह रही है. An adjective of a number is a word. Adjective of number एक ऐसा शब्द है that describes the quantity, जो quantity को describe करता है. अगर मैंने पहले quantity पढ़ा था लेकिन उसमें surety नहीं थी, quantity की surety नहीं थी कि उसमें कितनी quantity, उसमें words अलग अलग थे ना. Quantity और order of a noun और pronoun. Noun या फिर pronoun वो कितने हैं वो बताता है. राइट, फिर नीचे क्या दिया है? स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ समथिंग. ये सीधे सीधे बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कौन सी चीज कितनी है. अभी हमने क्या देखा था पिछली वाली में, क्वांटिटी में क्या देखा था कि हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं था. उसने कहा गिव मी सम मिल्क, गिव मी फ्यू थिंग्स. तो ये क्या था? एग्जैक्ट नहीं है, हमें पता ही नहीं है कितना है. लेकिन इसमें क्या कह रहा है? स्पेसिफाई द एग्जैक्ट. इस वर्ड पर ध्यान दो कि एग्जैक्ट बिल्कुल श्योर है कि इतना नंबर ही है. नंबर दिए होंगे, नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का एग्जैक्ट अमाउंट दिया होगा उसमें. ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाता है, सारी चीजें एकदम कहते हैं ना शीशे की तरह साफ हो जाती हैं. और वो होता है हमारा एग्जांपल्स, राइट? तो एग्जांपल्स देख लेते हैं. There are 11 players
in the team. अब इस जो एक टीम है हमारी, जो क्रिकेट टीम होती है, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 11. अब 11 हमें पता है ना, 11 एग्जैक्ट क्वांटिटीज में, ना कम ना ज्यादा, 11 मतलब 11 काउंट कर सकते हैं, 11 को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्टिव ऑफ नंबर्स। जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से लेके 100 तक, जितने भी नंबर होते हैं वो सारे आपके आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। जब वो किसी भी चीज की, देखिए प्लेयर हमारा नाउन है, प्लेयर हमारा नाउन है, तो नाउन की क्वांटिटी को बता रहा है, नाउन की नंबर्स को बता रहा है कि कितने नाउन है, कितने प्रोनाउन है, राइट। नेक्स्ट इज, इतने नंबर जितने भी होते हैं ये सारे आपके होते हैं। अब इसमें जो रोमन नंबर्स होते हैं, जैसे ही गॉट फर्स्ट इन क्लास, ये जो फर्स्ट है ये भी आपका क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जितने भी इस तरह के रोमन नंबर्स होते हैं ये भी आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में ही आते हैं। ओके, कैरिंग माय पॉइंट। अब कुछ और वर्ड भी होते हैं जो इसमें आते हैं, जैसे कि ईच, ये वर्ड है आपका ईच। ईच का मतलब होता है एक। ईच वन ऑफ यू बोला जाता है ना, ईच वन ऑफ यू लिसन केयरफुली। सुना है ना अभी, एक एक ध्यान से सुन ले, ईच वन ऑफ यू। तो ईच जो वर्ड है ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आता है, क्योंकि ईच का मतलब ही होता है वन, एक या हर एक। ओके, नेक्स्ट आता है एवरी, एवरीवन, एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, यानी कि यहाँ पर एवरी है इसका मतलब पूरे होल क्लास की बात हो रही है। तो होल क्लास में जितने काउंट पर्सन होंगे वो काउंट किए जा सकते हैं, तो वहां पे भी आ जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ओके, तो जो एवरी वर्ड है ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आता है। नेक्स्ट इज, हाँ जी, तो ये सारी जो है हमारे, ये सब आपके हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। कल हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था, तो चलिए उसको डिफाइन करते हैं, उसको आप डिफरेंस देखते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी क्वेरी होगी, जो भी डाउट्स होंगे वो अभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के डिफरेंस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, राइट। यहाँ पर है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलते चलते अब दोनों के एग्जाम्पल्स को हम जरा सा डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर है लिटिल, मोस्ट ऑफ, enough, some, few, sufficient, heavy, whole, all. These are the examples of adjective of quantity. अब उसको देख लेते हैं। Adjective of numbers. Adjective of numbers में आपका आएगा 1, 10, 20, first, double, triple, each, every. अब आपको बिल्कुल चीजें एकदम
एकदम क्लियर हो जाएगी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लिटिल, लिटिल का मीन्स हिंदी में थोड़ा, मोस्ट ऑफ अधिकतर, एनफ काफी है, सम कुछ, फ्यू फ्यू का मतलब भी थोड़ा, सफिशिएंट काफी है, हेवी भारी, होल पूरा, ऑल सारा। ये सारे वर्ड्स आपके हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनसे हमें क्लियरिटी नहीं है कि कितनी चीज है। हम नहीं कह सकते, हमने कहा मोस्ट ऑफ द क्लास गो टू द मोस्ट ऑफ द क्लास वेंट फॉर पिकनिक। ज्यादातर बच्चे पिकनिक के लिए चले गए हैं, कुछ बच्चे बचे हैं। अब हम कैसे अंदाजा लगाएं कि कितने बच्चे, 50, 60, 70, 80, 90, कुछ नहीं पता। जस्ट एक हमारे पास एक आइडिया है कि हाँ आधे से ज्यादा बच्चे जा चुके हैं, थोड़े से बच्चे हुए हैं, राइट। ऐसे ही हमारा लिटिल है, गिव मी लिटिल थिंग, एनफ, दिस इज एनफ। किसी ने आपको कुछ दिया, दिस इज एनफ, ओके, काम चल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इन सारे वर्ड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है। इनसे बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी चीज हमारी क्लियर नहीं है कि कितनी है, वो अमाउंट उसका कितना है, राइट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हर चीज क्लियर है। अगर नंबर्स दिए हैं 1, 10, 12, 30, 40, 50, 100, 12, 100, 300, 500, 1 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जितना भी दिया है वो एक काउंटेड चीज है। अगर 1 मिलियन बता दे तो हमें पता है कि 1 मिलियन में कितने कितने डिजिट आते हैं, कितनी चीजें उसमें होती हैं, राइट। फर्स्ट फर्स्ट एक ही होगा, सेकंड 2 होंगे, थर्ड 3 होंगे, पता ही है हमको। ये रोमन है और वो हमारा न्यूमरल है, ठीक है। डबल में पता है 2 होते हैं, ट्रिपल में पता है 3 होते हैं, ठीक है। ईच का मतलब एक होता है, एवरी का मतलब सब। तो ये आपका एग्जैक्ट पोर्शन है। अगर हम कहते हैं एवरी क्लास स्टूडेंट्स गो टू द वॉशरूम, एवरी का मतलब सारे। तो अगर 50 है तो 50 जाएंगे, 60 है तो 60 जाएंगे। इसका मतलब हमें पता है कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो एवरी से हम वो काउंट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हो। मैं बैक कैमरे में आ रही हूँ फिर से। हेलो जी, हेलो 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 एवरीवन। प्लीज आस्क सम क्वेश्चन इफ यू वांट टू। ये मैंने बैक कैमरा कर लिया है, ओ सॉरी फ्रंट कैमरा कर लिया, तो शायद आपको बैक का उल्टा दिखाई दे, लेकिन हाँ मुझे मैसेजेस देखने के लिए करना जरूरी पड़ता है। तो प्लीज टेल मी क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, ओके। No question? Okay. So let's back to the हिंदी। अब हिंदी पे आते हैं। तो कल हमने जैसे कि इसमें बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो कल हमने उसमें बताया था परिमाणवाचक संज्ञा। परिमाणवाचक में भी वही चीज है। परिमाण का मतलब होता है तौलना। परिमाण का मतलब तौल, उसमें तौलने से रिलेटेड जो भी चीजें, चाहे वो अगर हम तौल रहे हैं, वो किलो में तौल रहे हैं, मीटर में तौल रहे हैं, लीटर में तौल रहे हैं, जिसमें भी तौल रहे हैं वो आपका परिमाणवाचक संज्ञा में आ जाए, ओके। चलिए लेट्स सी, थोड़ा सा उसमें भी डिफरेंस मैं दिखाऊंगी। अभी इसको देखते हैं। पहले जो आज का टॉपिक है वो पहले देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण, ओके। आज का क्या टॉपिक है हमारा? संख्यावाचक विशेषण मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो एकदम से एग्जैक्ट फीचर नहीं है, बिकॉज वो हिंदी है और ये हिंदी है और वो इंग्लिश है। क्योंकि इंग्लिश में कुछ चीजें डिफर हैं और इसमें थोड़ा सा अलग, राइट। तो जस्ट मैं बैक कैमरा कर रही हूँ। Okay, so let's see संख्यावाचक विशेषण, right?
अब इसमें भी देखिए संख्या, संख्या से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वे विशेषण कौन सा है, नंबर वाला, जिसमें नंबर आते हैं, संख्या। लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन पहले डेफिनेशन पे जाती हूँ फिर बताती हूँ। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सॉरी, क्या कह रहा है, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, नाउन या फिर प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के नंबर का पता चले कि संज्ञा या सर्वनाम कितने हैं, तो वो क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। दैट्स इट, सिंपल। कि संज्ञा या सर्वनाम कितने, अभी मैंने बताया कि स्टूडेंट कितने, स्टूडेंट हमारा संज्ञा है, स्टूडेंट कितने हैं, 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, जितने भी नंबर का पता चले, उनके उनकी संख्या पता चले कि कितनी है। सर्वनाम जो है हमारे, वो जो दे हैं वो कितने हैं, वो होगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल से बहुत क्लियर होगा, फिर मैं दोनों में कंपैरिजन भी करूंगी, क्योंकि कंपैरिजन के बगैर दोनों थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम कर देते हैं। जैसे 1, 2, 4, ये सारे नंबर हैं। अब इसमें कुछ और भी है, 1000, कुछ कम, तिगुना, 6, 10, 2.5, 1.25, दूसरा, हर, प्रत्येक, आदि। ठीक है, क्या कहता है, 1, 2, 4 नंबर आ गए, सारे सारे नंबर आ गए, एक से लेके 100 तक नंबर, फिर 1000, 5000, 10,000। ठीक है, कुछ थोड़ा कुछ भी आ गया, कम भी आ गया, तिगुना, दुगना, चौगुना, 6, 10, 2.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, ऐसे बोलते हैं ना, 4.5, 1.5। ठीक है, सवा, सवा भी बोलते हैं, दूसरा, हर, प्रत्येक, आदि। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण। ओके, समझ आया कि नहीं? सारे नंबर्स आ गए हमारे, सारे नंबर जितने भी 1000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1000, लाख, करोड़, ये सारा क्या आ गया, संख्या ही तो आ गई। बीच से बता रहे कुंभ में 10 कर 1000 करोड़, 10,000 अरब, 10,000 करोड़ आदमी पहुंच गया, 10 करोड़ आदमी पहुंच गया। तो क्या उसमें संख्या काउंट कर रहे हैं ना वो लोग, तो काउंटेड है ना, तो फिर है तो वो काउंटेड नंबर ही तो है। तो दैट्स इट, दिस इज संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या फर्क है, कल मैंने पढ़ाया था। अब दोनों को देख लेते तो समझ में आ जाएगा आपको। इसमें तो वैसे दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन क्योंकि मैंने उसमें भी बताया था तो इसको भी मैं बता दे रही हूँ। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या फर्क है। परिमाणवाचक विशेषण और इधर है हमारा संख्यावाचक विशेषण।
राइट। अब परिमाणवाचक में सीधा सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कि जो तोल, नाप तोल की चीजें हैं, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, इसमें जो है, इसमें साथ में आपका जो मापिंग वर्ड है, जो मेजरमेंट थिंग्स है, वो आएगी। जो जिससे हम तोलते हैं, किसी चीज को मापते हैं, वो चीज जरूर उसमें होगी। वो होगी आपकी परिमाणवाचक संज्ञा। और अगर कोई चीज सिर्फ नंबर है तो वो आपकी संख्यावाचक संज्ञा हो जाएगी। देख लीजिए, समझना है। जैसे 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, ठीक है। अब जो चीज तौली जा सकती है, हम ये तो नहीं बोल सकते 2 चीनी दे दो, नहीं बोल सकते ना। 2 किलो चीनी बोलेंगे तो जो चीज मेजर की गई है, जो चीज हमने तौली है, वो हमारी आ जाती है परिमाण। परिमाण का मतलब ही तौलना होता है, क्योंकि हम लोग इतनी अच्छी हिंदी हम लोग की नहीं है, बट अगर हम देखते हैं तो परिमाण का मतलब ही तौलना है। तो परिमाण अगर मतलब पता है तो समझ ही जाएंगे आप। 2 किलो चीनी, ठीक है, 1 लीटर दूध, जो चीज तौल के ली जाती है वो आपकी क्या होगी? परिमाणवाचक विशेषण, राइट। नेक्स्ट आता है थोड़ा पानी, बहुत दूध, इस टाइप के वर्ड भी इसमें आते हैं। और बाकी अभी मैंने आपको संख्यावाचक तो बताया था, सारे नंबर्स 1, 2, 4, 2.5, 1000, राइट, हर, प्रत्येक, प्रत्येक, तिगुना, ओके। अब तो आपको बिल्कुल, जब दोनों चीजें सामने होती हैं, जब हम डिफरेंस देखते हैं, तब चीजें हमें एकदम क्लियर हो जाती है, वरना हम कंफ्यूज रहते हैं कि अरे ये तो बहुत सिमिलर लग रहा है, ये तो सिमिलर लग रहा है। सिंपल सा है, इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 किलो है, इसमें 4 किलो, बट इसमें सिर्फ नंबर है। और इसमें क्या है? मापिंग डेंसिटी है, माप तौल बता रहा है, कोई चीज तौली जा सकती, काउंटेड नहीं है। इसमें जो भी चीज होगी वो काउंटेड होगी, काउंट की जा सकती होगी, और ये अनकाउंटेबल होगी। दैट्स इट। हिंदी में समझ लो चाहे इंग्लिश में समझ लो, ये काउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल। ये तौल के हम देते हैं, और ये हम कैसे देते हैं? नंबर से देते हैं, नंबर काउंट करके देते हैं। तो काउंटेड अनकाउंटेड समझ गए होगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आज की स्टडी हम नहीं करेंगे, बाकी हमारा जो सेशन रहता है इंग्लिश टू हिंदी के बाद हम वो देखेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स, तो प्लीज टेल मी एवरीथिंग। मैं आपको अभी क्लियर कर दे रही हूँ। राइट, चलिए। तो हिंदी टू इंग्लिश, सॉरी आज मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ तो मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगी। तो 3 मैं रोज आपके लिए 2 से 3 इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस लेके आती हूँ, तो आप जल्दी से उसे स्टडी कर लीजिए और माइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए, उसे बोलिए बार बार। और बहुत छोटे छोटे वर्ड लेके आती हूँ जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाता है। चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, जैसे कहते हैं ना, रोना धोना बंद करो। खास करके घर में बच्चों से बोलते हैं जब बच्चे नाटक करते हैं कि हाँ मुझे चीज चाहिए, चीज चाहिए, उसके लिए रोना धोना बस शुरू हो जाता है। मतलब उनका जो होता है ना वो लॉजिकली नहीं होता है रोना, उनका इलॉजिकली रोना होता है, एक्सक्यूज मी। तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं? उसी टाइम पे बोलेंगे, हर टाइम पे नहीं बोलेंगे कि बच्चा एक जेन्युइनली चोट लग गई है, रो रहा है, तब आप उससे बोलेंगे तो दिस इज रॉन्ग, इस समय वो रॉन्ग हो जाएगा। ये तब हम बोलते हैं जब बच्चे नाटक कर रहे हैं, किसी तरीके का परेशान कर रहे हैं आपको बेवजह, तब आप बोल सकते हो। और वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए रो रहे हैं, ये आप समझ जाओगे कब कैसे हो रहा है। वहां पे हम बोलते हैं स्टॉप फसिंग, स्टॉप फसिंग, FUSSING, स्टॉप फसिंग। स्टॉप फसिंग का मतलब होता है रोना धोना बंद करो, स्टॉप फसिंग। ये थोड़ा सा ऑर्डरेटिव लैंग्वेज में है,
कोऑर्डिनेटिव लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि किसी को हम जब कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, स्टॉप फसिंग, इस तरीके से टीचिंग लैंग्वेज, इसको हम बोल सकते हैं कि टीचर जैसे बोलते हैं उस तरीके से स्टॉप फसिंग, रोना धोना बंद करो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है सुहास शर्म से पानी पानी हो गया। अब शर्म से पानी पानी होगा तो क्या बोलेंगे? सुहास, सुहास की जगह कोई भी नाम ले सकते हैं। सुहास felt ashamed. सुहास felt ashamed. Get? अगर कोई ऐसी चीजें, ऐसी कंडीशन ऐसी है तो हम ये बोल सकते हैं सुहास felt ashamed. स्पीक, स्पीक करेंगे, माइंड में जाएगा और वो याद रहेगा। सुहास felt ashamed. सुहास felt ashamed. Okay, so next is मेरी उससे बात नहीं होती। क्या बोलेंगे हम? मेरी उससे बात नहीं होती। तो इसको कैसे बोलेंगे? We are not on, sorry, we are not on talking terms. क्या बोलते हैं? We are not on talking terms. एक बार फिर से बोलिए, We are not on talking terms. कि हम लोगों के टॉकिंग टर्म्स जो हैं वो नहीं है। We are not on talking terms. ओके, तो अगर आपको लिखने की नीड है कि मैं अभी बैक कैमरे से बात कर रही हूँ, अगर मैं लिखूंगी तो उल्टा दिखाई देगा, तो इसको आप लर्न कर लीजिए क्योंकि स्पीकिंग ही बेटर है। अगर आप लर्न कर ले तो लिख के रख लेंगे तो कॉपियां ऐसे बंद रहती हैं और कभी भी नहीं खुलती। जितना बोलेंगे उतना रहेगा। रोना धोना बंद करो, स्टॉप फसिंग। ठीक है, मेरी उनसे नहीं बनती। क्या बोलेंगे? We are not on talking terms. We are not on talking terms. ओके, और मैंने आपको क्या बताया? सुहास शर्म से पानी पानी हो गया। सुहास felt ashamed. सुहास felt ashamed. Okay, keep practice. ओके, प्रैक्टिस करिए। एंड जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप किसी भी तरीके की आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और चाहते हैं मेरी क्लास में, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई चीज आपको रॉन्ग लग रही है, प्लीज कमेंट करिए, लर्न करते रहिए क्योंकि लर्निंग इज लाइफ, और लर्निंग अगर हम करते रहते हैं तो डे बाय डे हम इम्प्रूव करते हैं। कहते हैं ना, एक बारी कहा गया है, किसी रणछोड़ दास छाछर ने कहा है कि नॉलेज तो चारों तरफ बरस रहा है, जरूरत है हमें उसे गेन। डिपेंड्स ऑन यू, कितना आप गेन कर सकते हैं, कितनी नॉलेज आप अटेन कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इज पावर। ओके, सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।